अच्छा जी, चलें फिर हम आगे चलते हैं। जेंजो आए हैं, जेंजो से मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट स्ट्रीम में कि पहले लूंगा इनको। हाँ जी जेंजो, क्या हाल है, कैसे हो आप? सॉरी सर, आने को देर हो गया मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही टाइम आए हाँ हो। सर, कुछ पूछना था मुझे आपको। अब इंडिया में जो चर्चा चल रही है तानाशाही के बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में, हाँ तो हाँ। कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद है ना, उनसे उन्होंने कुछ बातें बताई, तो उनको मैं जवाब क्या दूं मुझे समझ में नहीं आया। तो उनका देखिए, कहना अब था, इंडिया ये की पहला पॉलिटिक्स पॉइंट। का डॉक्टर साहब इधर जानते होंगे, मैं तो नहीं जानता। हाँ, अगर कोई जनरल रूल के मुताबिक आप पूछेंगे तो मैं जरूर आंसर दूंगा, मगर हाँ ठीक क्या है चल सर। रहा है, मैं आजकल अ, पाकिस्तान की भी देखनी बंद कर दिया। ठीक है, हाँ, अब चलो जैसे बताएं। कि हम्म, हाँ, जैसे कि तालिबान की हुकूमत में चाइना में, रशिया में, सऊदी में लोग रहते हैं, वैसे हम्म, भारत में तानाशाही आएगी तो हम भी रहेंगे, ऐसा एक पॉइंट था। हम्म। इस पर जवाब क्या दें, मतलब मैंने कुछ जवाब नहीं दे सका। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हम भी जैसे उधर रहते हैं लोग इधर रह लेंगे, हम भी, ये कह रहे हैं वो। हाँ हाँ, यही। नहीं, मसला ये है कि सवाल फिर सवाल क्लियर नहीं हुआ गालिब भाई थोड़ा। अगर हम्म, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हाँ, हम इंडिया के कोई, बारे में। नहीं, हाँ वो क्या मुझे लग रहा आपने, है कि ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे अगर इंडिया में भी डिक्टेटरशिप आ जाएगी तो हम भी रह लेंगे, लोग अफगानिस्तान में भी तो रहते हैं ना, वो इस तरह की बात कर हाँ, रहे हैं, मुझे लग रहा है। अफगानिस्तान में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, सऊदी में रहते हाँ, हैं। तो क्या हो गया, हम भी रह लेंगे, ये बात कर रहे हैं वो। हाँ, नहीं तो वो तो उसको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो खत्म हो जाती ना फिर। इंडिया जो अब प्रोग्रेस के रास्ते पे है, अगर डिक्टेटरशिप आ गई तो डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ये अभी नहीं नजर आएगा, इसको नजर आने में 10-20 साल लगते होते हैं। हम जियाउल हक को आज रो रहे हैं, तो फिर हो सकता है इंडियंस भी 20 साल बाद मोदी को रो रहे हो, क्या पता। अब ये देखेंगे मोदी करेगा क्या जब फुल डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तो ये सोचने की बात है। आई थिंक कि इस बार जितना चार्ज अप इलेक्शन हो रहा है, और पहले हमेशा इलेक्शन में ना पाकिस्तान के खिलाफ बातें हुआ करती थी, ये इलेक्शन डिफरेंट इसलिए है कि इस बार हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही है। ये खतरनाक है असल में। ठीक है, ये बड़ी खतरनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये फिर जो डिवाइड है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल परसों ये चीज देखी है। आई डोंट नो कि इंडिया में पहले भी ऐसा होता है या नहीं होता। पाकिस्तान में हमारे साथ ऐसा होता था कि हम क्लास में होते थे तो कोई बच्चा हमें कहता था तुम क्रिश्चियन हो, मैं मेरी अम्मी ने तुमसे खेलने से मना किया। अब ये बातें इंडिया से आने लग गई हैं शुरू, कि तुम मुसलमान हो तो मेरी अम्मी ने तुमसे खेलने से मना किया, तुम्हारे साथ बैठने से मना किया। ठीक है, तो ये बात फिर पाकिस्तान और इंडिया, अगर इंडिया हिंदू पाकिस्तान बनेगा तो यार ये कोई अच्छी बात तो नहीं है असल में। ये इसका रिजल्ट आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, अभी नहीं तो कुछ देर बाद। मैं उसको जवाब क्या दूं, मतलब मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे जवाब से ऐसे सूझा लोगों नहीं। को ना हिस्ट्री समझाई जाती है आगे से फिर, और जरूरी नहीं है कि वो समझ जाएं आपकी बात। ठीक है, और मैंने आप लोगों को कई बार ये बात समझाई है कि हम किसी बंदे को एक बात समझाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो समझ जाए। आमतौर पे डिबेट्स और इन चीजों में ना ये होता है कि लोगों की पोजीशन डबल सख्त हो जाती है उससे, जो कि होती है वैसे। ठीक है, सही है, तो ये बात है। हाँ, अब दूसरा इशू था, पढ़ाई से नौकरी नहीं मिल रही। डार्विन थ्योरी स्कूल में पढ़ा या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हमें थोड़ी साइंटिस्ट बनना है। मसला ये है इसको कि जो कोई भी हम्म, दुनिया की ऐसी चीज जो कि इंसान को रैशनल बनाने में, साइंटिफिक टेम्परामेंट में हेल्प करती है, उसको डेफिनेटली पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और डार्विन की जो थ्योरी है या एवोल्यूशन जो है वो भी यही काम करती है। समझ गए आप? तो ये बातें हैं। कैसा ऐसा, ये जो सेकंड टर्म थे मोदी साहब के, इसमें हाँ डार्विन थ्योरी स्टेप बाय स्टेप है ना, उसको बदनाम किया जा रहा है। हाँ, और तो फिर पहले कैसा स्कूल में पढ़ाया जाता था, स्कूल में से डायरेक्ट कॉलेज में डाल दिया गया उसे। हाँ हाँ देखें कहीं भी जहाँ रिलीजियस सेंटीमेंट हावी हो जाएंगे ना, वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी। वो सिर्फ हिंदुज्म के साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम सिखिज्म के साथ भी है, वो बाकी लोगों के साथ भी है। और ये साइंटिफिक डॉक्टर साहब की आवाज बंद में हो सर, हाँ, ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इनको पता है कि अब हम बहुत जल्दी हारने वाले हैं, तो पंगा इनका तो साइंस के साथ है ना। तो इनका पंगा
इस बार साइंस के साथ पड़ा है, और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के दुश्मन हैं। वो सारे रिलीजन वो सेम ही है। आपको पंजाब के अंदर में अगर जब भी सिखों की पावर रही ना, उस समय ये सारी प्रॉब्लम यहाँ भी रही हैं। तो ये डिक्टेटरशिप जो होती है ये ऐसी ही होती है, और ये रिलीजन एक टूल है उसके लिए। जो रिलीजन होता है वो टूल होता है, ये रिलीजन को एक टूल के तौर पर ही यूज करते हैं। और रिलीजन वालों ने मार, देखे मूवी जो आई हुई है चमकीला, और तो चमकीले को मारा। अवतार सिंह संधू जो पास इतना बड़ा जो शायर था, उसको मारा इन लोगों ने। एक से एक मतलब लोगों को इन लोगों ने मारा। और माजी में भी ऐसा ही इतिहास रहा है ना। माजी इन्होंने इतिहास में भी तो यही सारा कुछ किया है। ये डरे हुए लोग होते हैं अंदर से। जो जितना बड़ा डिक्टेटर है उतना ज्यादा वो डरा हुआ है। हाँ, वो तो है सर। तीसरा मेरा प्रश्न था कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू पाकिस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र में एक्स मुस्लिम मूवमेंट का क्या हाल होगा? यार देखिए, वो जो इनके पॉकेट हैं वो तो इनके काम आते रहेंगे ना, मगर मसला ये है कि एक बात याद रखें कि जब शाहरुख खान नहीं महफूज रहता ना हिंदुत्व की उससे, उसकी बीवी हिंदू है, उसके घर में मंदिर है, ठीक है, उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की, वो हमेशा मतलब, और वो आई थिंक कि वो एक ट्रू इंडियन है। मैं तो ये नहीं कहता आमिर खान, शाहरुख खान, ये लोग जो हैं ये ट्रू इंडियंस हैं, ये कोई पाकिस्तानी नहीं है। उनको लोग पाकिस्तानी डिक्लेयर करने पे लगे रहते हैं। ये याद रखें कि जब आप किसी बंदे को आप अपने आप को बेचते हैं ना, तो उस बिकने की ना एक टाइम होता है, साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद आपको अपने आप को दोबारा से बेचना पड़ता है, और अगली बार आपकी कीमत कम लगती है। समझ गए आप मेरी बात? नहीं सर, मेरा बोलना है जो एक्स मुस्लिम में कुछ एथियस्ट होते हैं, मतलब सेकुलर सोच वाले, उनके साथ क्या होगा? अब जो हिंदुत्व गए हिंदुत्व के प्रॉब्लम ये है कि किसी ने, मैं अब इधर अमेरिका में रहता हूँ ना, जब अगर फर्ज करो कि किसी ने ब्राउन लोगों के खिलाफ कोई काम करना शुरू किया, तो किसी ने आगे मुझसे ये नहीं पूछना, यहाँ पाकिस्तानियों के खिलाफ कुछ पूछना शुरू किया, तो किसी ने आगे मुझसे ये नहीं पूछना कि यार तू एथियस्ट पाकिस्तानी है या तू मुसलमान पाकिस्तानी है। और मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि श्रीलंका में मेरे साथ क्या हुआ। किसी ने आगे मुझसे ये नहीं पूछा कि तू पाकिस्तानी है तो तू एथियस्ट है या तू क्रिश्चियन है। वहां पे क्रिश्चियन भी थे ना, ठीक है। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा। उन्होंने मुझे घर से जब निकाला, मुझे मारा, तो उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि भाई तुम एथियस्ट हो, कि तुम क्रिश्चियन हो, हम तो सिर्फ मुसलमानों को मारेंगे। नहीं भाई, जितने पाकिस्तानियों को उन्होंने घरों से निकाला वो तो मुस्लिम थे ही नहीं मेजॉरिटी। वो अहमदी मुसलमान थे या पाकिस्तानी क्रिश्चियंस थे या कोई शिया थे इक्का दुक्का, ठीक है। उधर तो सुन्नी ही नहीं था कोई एक भी। श्रीलंका में जितने रेफ्यूजीज थे ना, जिस टाउन में हम रहते थे, निगम्बो उसका नाम था, वहां पे सुन्नी तो कोई था ही नहीं। यहाँ पाकिस्तानी शिया थे, वो भी शायद कोई 2 फैमिलीज होंगे, ठीक है। अहमदी थे, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस थे, ठीक है। आई थिंक के एक आधी को हिंदू फैमिली भी थी, को सिख फैमिली भी थी एक आधी, इस तरह से था, ठीक है। तो जिनको मार पड़ी पाकिस्तानियों को, वो हिंदू भी थे, वो क्रिश्चियन भी थे, वो अहमदी भी थे, वो शिया भी थे। पाकिस्तान की वो सब माइनॉरिटीज थी जिनको मार पड़ी, ठीक है। जिनको घरों से निकाला गया, जिनका सामान लूट लिया गया, जिनको मार पड़ी, जिनको बड़ी मुश्किल सिचुएशन में रहना पड़ा, जिनको बाद में कोई घर नहीं था किराए पे दे रहा, ठीक है। ये सारी चीजें से जब हम गुजरे, वो इसलिए नहीं गुजरे हम कि हम एक्स मुस्लिम थे या हम कोई क्रिश्चियन थे या एथियस्ट थे। नहीं, हम इसलिए गुजरे सिर्फ कि हम पाकिस्तानी थे, बस इतनी सी बात है। ये बात याद रखेंगे। जब इंडिया में भी मुसलमानों पे अगर फर्ज करें कि जैसे कि बीबीसी और बहुत सी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया आउटलेट्स ये कहते हैं कि इंडिया में जेनोसाइड का खतरा है मुसलमानों की, ठीक है। तो जब होगा तो कोई ये नहीं पूछेगा आके कि तुम भाई एक्स मुस्लिम हो, ये कोई नहीं पूछेगा। ये मैं इस बात की गारंटी दे के, मैं इस पे आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, ठीक है। जब बिल्कुल ऐसा सही काम बात, होगा तो कोई नहीं पूछेगा। ये समझते हैं कि नफरत फैलाना, जितने भी ऐसे ड्रामेबाज लोग हैं, फ्राडी हैं, आपको पता है पाकिस्तानी भी फ्राडी हैं। वो एक हमारा जो वो लगा हुआ है फ्राडिया, ठीक है, वो सारे फ्रॉड ही तो करता है, और उसका यही काम है, नफरत फैला रहा है बैठ के, ठीक है। और आपके जो इंडिया से हैं वो भी यही काम कर रहे हैं,
तो ये जितने भी ये काम कर रहे हैं, अगर कभी को वक्त आएगा जिस टाइम पाकिस्तानी हो या मुसलमान हो या किसी शख्स के खिलाफ भी कोई काम होगा इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो लपेट में वो भी आएंगे जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा कि हम बचेंगे नहीं हम तब, ठीक है। इसलिए आखिरी बात, लोगों को सिखाना मकसद होना चाहिए, जो उनसे नफरत करते हैं उनके लिए असला तैयार करना मकसद नहीं होना चाहिए। लास्ट बात है, मैं ना अक्सर पोलिंग एजेंट का काम करता हूँ और सरदार जी तो इंडिया के, उन्हें पता होगा पोलिंग एजेंट का काम क्या होता है। तो जब हम मशीन सील करने के बाद, हाँ मुझे पोलिंग पता एजेंट, क्या काम है। अच्छा, पोलिंग एजेंट, ओके ओके। हाँ मैं इक्का दुक्का इलेक्शन छोड़े ना, मैं हर इलेक्शन में बैठा हूँ। तो हम जब साइन करते हैं सील के ऊपर, मशीन के ऊपर, उसके बाद उसमें 1% भी, ये 1% छोड़िए, एक वोट भी नहीं बढ़ सकता, ये तो आपको भी पता है। हाँ, जैसे हाँ, जैसे आपने इलेक्शन वोटिंग खत्म होने के बाद वो जब सील हो गया तो उसमें फिर आप साइन करते हैं, और साइन नहीं, अगर आपका कोई स्टाम्प है ना तो आपको वो भी लगाना चाहिए, क्योंकि जब काउंटिंग होगी तो वहां पर वो देख सके कि हाँ ये आपकी पार्टी का या आपके एजेंट का स्टाम्प है। साइन तो पता नहीं चलता है बहुत लोगों को कि ये वही है, क्योंकि हो सकता है कि आप हाँ जी, स्टैम्प तो नहीं था, साइन होता है, पार्टी का नाम और साइन। नहीं, आपको ऐसे आप स्टाम्प भी मार सकते हैं उस पर अपना छोटा सा। अभी तक कभी मैंने मारा नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, जब साइन करने के बाद एक वोट भी नहीं बढ़ सकता, परसेंटेज बहुत दूर की बात है। और आप फिलहाल जो पहले फेज की वोटिंग हुई है, वोटिंग डे के बाद 8% वोट बढ़े और नहीं बढ़ सकते। नहीं, वो देखें, सब जो आप 8% नहीं, देखें आप जहां पर एजेंट थे, जिस पोलिंग बूथ पर आप एजेंट थे, उस मशीन की काउंटिंग कितनी थी उस पर डिपेंड करता है। अगर वो मशीन पर 600 वोट पड़े हैं मान लें, और उसमें अगर 601 भी दिखा रहा है एट द टाइम ऑफ रिजल्ट, तो वो रद्द हो जाएगा। आप उसमें अगर ऑब्जेक्शन करेंगे, उस समय आपके लोग होंगे, वो रद्द हो जाएगा ना। तो आप जहां पर एजेंट हैं, आपको तो सिर्फ अपने बूथ का पता है ना, कि मेरे बूथ पर वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो लिख के देगा कि हाँ यहाँ इस बूथ पर इतने वोट पड़े, इतनी लेडीज थी, इतने जेंट्स थे, इतने ट्रांसजेंडर थे, टोटल इतने वोट हुए। और आप उसको सील होता है, और उसके बाद में आपको वो एक कागज देते हैं, वो आपने लेना होता है। तो वो एक फॉर्म होता है, तो वो अब आप जब ले लिए तो आपको पता लग गया इतने वोट पड़े हैं, उससे एक वोट भी ज्यादा है तो आप वो पेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, कि इस मशीन में तो इतने ही वोट होने चाहिए थे, ज्यादा कैसे हो गए। तो वो रद्द होगा वहां का, उस बूथ का इलेक्शन फिर। सर बूथ का इलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब मैं जो काम करता हूँ मुझे पता है। पर समझो जब 5 बजते हैं, इस बार 6 टाइम का किया है, मैं जब तक क्या था तो 5 बजे का था, जब 5 बजते हैं तब रूम के बाहर जितने भी वोटर होते हैं सब वोटर को हम अंदर लेते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। उन्हें ऐसा नहीं होता है, उनको क्या करते हैं ना, जब 5 बज गए और मान ले पीछे 50 लोग खड़े हैं, तो आपने उस 50, मेरी बात सुन ले, उस 50 लोग को उल्टी गिनती साइड से देना होता है आपने टोकन। जो सबसे आगे है उसको मान लो 50 नंबर दिया, 49, 48 ऐसे करके लास्ट वाले को 1 नंबर देना होता है, ताकि फिर आपको पता रहे कि वो जितने लोगों को आपने टोकन बांट दिया, और वो लोग फिर जैसे उनका वोटिंग लास्ट नंबर तक आ गया, 1 नंबर तक, वो तो फिर बंद हो गया उस समय वोटिंग ना। सर वही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो कभी ऐसा होता। हाँ जी, हाँ जी। तो जब 5 का टाइम हो गया तो जो ऑफिसर होता है, बाहर जितने भी हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, सबको हम रूम के अंदर लेते हैं और रूम बंद करते हैं। नहीं, जब रूम बंद किया तो नहीं, रूम के अंदर नहीं ले सकते ना, जहां इलेक्शन हो रहा है आप कैंपस के अंदर उसको रखते हैं, बाहर के कैंपस का गेट बंद होता है। आप वो नहीं भी बंद करेंगे, आपने उनको टोकन देना है। देखें, एक चीज समझें, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, मैंने देखा 25 लोग बच गए हैं टाइम पूरा होने के बाद भी, तो उनका वोट पड़ना है। वो उसको आप ये नहीं बोल सकते टाइम खत्म हो गया आपका वोट नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 25 लोग बचे हैं, उनको 25 टोकन बांट दिया, अपना साइन किया हुआ टोकन।
हम्म। चले ठीक है हमारे- ज़ेंज़ो, मैं आगे निकलता हूँ। तो आप बाद में वो continue टोक- करते एक हैं। मिनट सर, डॉक्टर साहब। एक मिनट सर। हाँ, हाँ। तो हम जो करते हैं हमारे एरिया में जो होता है, मैंने बताया हम टोकन नहीं बांटते हैं। अब एक स्कूल होता है, स्कूल का गेट हम बंद कर आप- देते हैं। आप ऐसा करना, मैं देखें, आप इस स्ट्रीम को देखना 9431501701, इस नंबर पर आप कॉल कर लेना, आपको बाकी सारी बातों का जवाब मैं फोन पर दे दूंगा। ठीक है, हाँ, ये बात काफी हाँ, जरा ठीक दूसरी है ओर जा रही सर। है। ठीक है, आप फिर हाँ, डॉक्टर साहब से हाँ खुद जी। बात ठीक कर है। लें। हाँ, चलें ठीक है ज़ेंज़ो, फिर हाँ, आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, शुक्रिया सर। ओके, ओके, बाय बाय। हाँ जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।